चलिए यहाँ से हम पहला पैसेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया था और इसके आपको यहाँ पर उत्तर खोजकर इसमें से आंसर करना हो। तो यश का विलोम शब्द पूछा गया था, इसका तो यश का विलोम होता है अपयश होता है, यहाँ पर जान लीजिए। और चलिए एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं। चलिए, जीवन जीवन का अर्थ है वृद्धि अर्थात विस्तार, और विस्तार ही प्रेम है, इसलिए प्रेम ही जीवन है। वही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वतंत्रता परता ही मृत्यु है। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के बाद और कुछ नहीं कर रहता, तो भी उसे यह मानना पड़ेगा कि स्वार्थ परता ही यथार्थ मृत्यु है। परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। जितने नर पशु तुम देखते हो उनमें 90% मृत हैं, प्रेत हैं, क्योंकि ये बच्चों जिसमें प्रेम नहीं है वह मृत नहीं तो और क्या है। ए युवकों, सबके लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, और गरीब मूर्ख और पददलितों के लिए दुख को हृदय से अनुभव करो। संवेदना से तुम्हारे हृदय की क्रिया रुक जाए, मस्तिष्क चकराने लगे, तुम्हें क्या प्रतीत हो कि हम पागल तो नहीं हो गए। जब जाकर ईश्वर के चरणों में तुम अपने हृदय की व्यथा प्रकट करो, तभी तो उसके पास से शक्ति, सहायता और अदम्य प्रयुक्त करते रहो। और अब अब भी मैं कहता हूँ कि अविराम प्रयत्न करते चलो। तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता था, तब भी मैं कहता था कि प्रयत्न करते रहो, और आज मैं थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है, तुम भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते जाओ। तो चलिए यहाँ पर पहले कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसके आपको ग्रामर से होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही प्रश्न दे दिया है कि विलोम शब्द से पूछा गया, तो आप यश का विलोम होता है कुयस या अपयस या अयस या निरयस। तो यहाँ पर पहला सही उत्तर हो जाएगा यश का विलोम अपयस होता है। चलिए कुछ बारे में बात कर लेते हैं और कुछ विलोम शब्द के बारे में। यहाँ पर जैसे लिखा रहता है आहूत का अनाहूत का क्या हो जाएगा शब्द विलोम, तो आहूत। निर्जल का क्या हो जाएगा अजल। बहिरिंग का अंतरण, ग्रहण का अपर्ण, देय का अदेय, उपेक्षा का अपेक्षा, प्राचीन का अर्वाचीन, सनात का अनाथ, निर्लंब का अलंब, उन्नत का अवनत, उपकार का अपकार, आदर का अनादर, भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। ये सब विलोम है, याद रखिए। आपको जानकारी के लिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए बस प्रश्न नंबर दूसरा बात करते हैं। कौन से व्यक्ति मृत के समान है? तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है जो पशु की तरह हिंसक है, जो पशु के समान विशाल है, जिसमें प्रेम भाव का अभाव है, जिसमें पशुवत की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर सही पैसेज में क्या कहा गया था? तो जिसके प्रेम का भाव ना हो, अभाव हो, तो वो जो है मृत के समान है। जैसे पशु पक्षी के बारे में यहाँ पर बात किया गया था, जो 90% जो है मृत के समान है, जिसमें प्रेम ना हो। तो ये पहले दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया गया है, पैसेज से आपको उत्तर देना है। डैश जीवन है और मृत्यु है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर प्रेम प्रेम या स्वार्थ भावना, या प्रेम या स्वार्थ, या सम्मान या स्वार्थ, या विस्तार छल कपट। तो जो है प्रेम जीवन है और स्वार्थ भावना मृत्यु है। तो यहाँ पर स्वार्थ भावना मृत्यु, यहाँ पर पहला जो है सही हो जाएगा दूसरे तीसरे का। तो जो है प्रेम जीवन है और स्वार्थ भावना ही मृत्यु है। इस पैसेज में इसका मतलब यही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। लेखक ने युवकों को क्या संदेश दिया है, आपको बताना है। संवेदनशील बनो, या दयालु बनो, या सहनशील बनो, या गरीबों का उद्धार करो। तो जो है यहाँ पर चौथे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला जो है लेखक कहते हैं संवेदनशील बनो। इस पैसेज में भी लिखा गया था कि संवेदनशीलता बनते रहने के लिए युवकों को संदेश दिया गया था, इसका माध्यम यही है। यहाँ पर देख सकते हैं संवेदना तुम्हारे हृदय की क्रिया रुक जाए, तो यहाँ पर संवेदना से बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर चौथे का पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां दिया गया है। दूसरों पर उपकार करना डैश है, तो क्या है आपको बताना है। श्रेयस्कर है, या स्वार्थपरता है, या अनैतिक है, या दया है। तो यहाँ पर दूसरों पर उपकार करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है पहला श्रेयस्कर, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद में उजाला डैश का प्रतीक है, तो यहाँ पर पैसेज के माध्यम से अनुच्छेद में उजाला का प्रतीक क्या दिखाया गया है आपको बताना है। प्रकाश, या सूर्य की किरण, या आशा, या निडरता। तो जो है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है पैसेज के माध्यम से कि यह अनुच्छेद में उजाला का प्रतीक क्या है? तो उजाला का प्रतीक होता है आशा। इस पैसेज में यहाँ पर कहा गया था कि अंधकार की ओर दिखता जाए और आगे बढ़ते जाओ, इस माध्यम से आशा की किरणें की ओर जगाता जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर छठे का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 7 है दिया गया है। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? आपको यहाँ पर भिन्न बताना है। संगीन, भयभीत, या प्रयत्न, या मृत्यु। तो यहाँ पर तीनों जैसे देखिए मृत्यु और प्रयत्न, भयभीत, ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। बाकी जो है यहाँ पर 7वां का जो है तीसरा जो है सही हो जाएगा। ये प्रयत्न, ये अभिन्न है। संगीत और भयभीत, और प्रयत्न करना मतलब किसी के लिए करना, और मृत मतलब मरना हुआ, संगीत भयभीत मतलब डरा हुआ। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से प्रयत्न शब्द समूह से भिन्न होगा। प्रयत्न शब्द समूह से भिन्न होगा। प्रयत्न शब्द में संज्ञा है, संज्ञा पुल्लिंग शब्द है, जबकि संगीन, मृत तथा भयभीत में विशेषण है। ये भी कहा गया है कि जो है प्रयत्न एक क्या है,
भिन्न है, यह एक संज्ञा है, पुल्लिंग जो है, और जबकि संगीत, मृत और भयभीत यह है विशेषण है तीनों। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अनुच्छेद में अंधकार डैश का प्रतीक है। आपको यहाँ पर बताना है रात्रि है, कठिनाइयों है, या बुराइयों है, या विराम है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर कठिनाइयाँ होगा। यहाँ पर अनुच्छेद में अंधकार का मतलब कठिनाइयाँ ही कठिनाई, अंधकार दिखता है, इसका मतलब कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ दिखता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डैश जरूरी है। आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से निरंतर प्रयास करना, या पैदल चलते रहना, या विश्राम नहीं करना, या उजाले की प्रतीक्षा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला, निरंतर प्रयास करते रहना जो है यह कहलाता है। लेखक इसके अनुसार जीवन सफलता मानने के लिए कहे हैं कि निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में लिखा गया है कि तभी तभी मैं कहा करता था कि प्रयत्न करते रहो, आज थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है, तभी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते जाओ। इसका मतलब लेखक कह रहे हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर इससे पहले यहाँ देखिए, लेखक कहता है कि हमारे जीवन में अंधकार हो अर्थात बुराइयाँ हो, फिर भी उजाला अथवा आशा हो हमें दोनों स्थिति में प्रयास करते रहना चाहिए, यही हमारा सफलता का मूल मंत्र है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने प्रयास के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, अब पद्यांश गद्यांश खत्म हो गया। अब इसका उत्तर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10 का, इसमें से आपको उत्तर देना है। चलिए हम एक बार पैसेज पढ़ देते हैं, इसके बाद आप लोग उत्तर करते चलिए। यहाँ पर जीवन पथ पर चलते हुए जब मैं किसी चौराहे पर पहुँच जाऊँ और अंतर्मन में चल रहा हूँ द्वंद्व, तब हे सर्वशक्तिमान इस तुम अपना अनुग्रह पात्र समझकर सही राह चुन सकने की मनीषा देना। निराशा का कुहासा जब मन मस्तिष्क की शक्तियों को रोकने लगे, तब मानवता पर आस्था मेरी डगमगाने लगे, तब हे कृपालु हे प्रभु मुझे तुम थोड़ी दूर ही सही देख सकने की योग्य दृष्टि देना। तो इस माध्यम से इस पैसेज का देखिए प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है, आपको बताना है किस लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर सही विकल्प चुन देना, या सही रास्ता चुन देना ईश्वर से, या सही विकल्प बता देना, या सही के चयन की क्षमता देना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या चौथा सही हो जाएगा, सही के चयन की क्षमता देना। इस माध्यम से यहाँ पर जो भी पद्यांश में सीधा अर्थ निकलता है वो उत्तर नहीं होता है, ये एक चीज़ याद रखिए। एग्जाम में सीधा उत्तर जो है नहीं होता है, तो इसका उसके माध्यम से कुछ बताया जाता है, ये सही उत्तर होता है। सीधा रास्ता चुन देना ये गलत हो जाएगा, रास्ता चुन देना ये भी सही गलत हो जाएगा, विकल्प बता देना ये भी नहीं हो। तो सही के चयन की क्षमता देना जो है, सीटेट में चारों ऑप्शन सही लगते हैं, इसमें से बेस्ट चूज करना होता है, तो यहाँ पर उसके माध्यम से ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर पद्यांश से जान लेते हैं। लेखक क्या कहते हैं, मुझे तुम अपना अनुग्रह बात समझकर सही रास्ते चुन सकने की मनीषा देना। इस पद्यांश में कहा गया था मनीषा शब्द का अर्थ है बुद्धि होता है, अर्थात कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि जब वह जीवन में किसी राह को चुनने में असमर्थ ना हो, तो तब ईश्वर उसे राह चुनने में समर्था प्रदान करे, यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मन मस्तिष्क में डैश समास है। आपको बताना है कौन सा समास है, ये ग्रामर से पूछा गया है, पैसे से नहीं है। तो यहाँ मन मस्तिष्क में जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर जो है डैश लगा है, जिसमें डैश लग जाए बीच में, वहाँ पर 99% जो है द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता। और ये बात कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मन मस्तिष्क में समास, मन और मस्तिष्क द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर जैसे लिखा है भूल और डैश चूक है, तो यहाँ पर भूल या चूक या सुख या दुख, तो गौरी शंकर एक देखिए, गौरी और डैश लगा देंगे तो शंकर हो जाएगा, गौरी और शंकर। मार पीट, मार और पीट माता पिता, माता और पिता। दूध दही, तो दूध और दही। नून तेल यानी नून और तेल। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। तो जहाँ पर जो भी डैश लग जाए वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होने का ज़्यादातर संभावना रहता है, ये ट्रिक है, आप लोग जानते रहिए। वैसे भी यहाँ पर इसका मन मस्तिष्क में द्वंद्व ही समास है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आपको उत्तर करना है। निराशा व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती है। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कोहरे में देखने की, या सोचने समझने की, या मस्तिष्क की वेदना, या मन की वेदना। तो जो है निराशा 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सोचने समझने की। तो जो है कभी कहते हैं कि जब मन मस्तिष्क निराशा होने लगे तो सोचने समझने की क्षमता जो है बाधित होने लगती है। तो यहाँ पर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर, कविता का मुख्य स्तर डैश का है। तो आपको बताना है यहाँ पर निराशा है, या निवेदन है, या आस्था है, या जीवन है। तो यहाँ पर 13 का उत्तर सही उत्तर बताना है। यहाँ पर निवेदन है, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या था, निवेदन है। तो यहाँ से निवेदन करने का बात कही जा रही है इस पैसेज में। चलिए नेक्स्ट बात करने से पहले यहाँ देख लीजिए, कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना अथवा निवेदन करता है। कवि कहता है कि जब कभी वह जीवन में किसी अंतर्द्वंद में फंस जाए, तो उस स्थिति में उसके अंतर्द्वंद को दूर कर सकने की राह दिखलाने में मदद करे। इसका भाव यह निकल कर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर, जीवन पथ पर चलते
हुए का भाव है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। जीवन एक रास्ता है, जीवन जीते हुए है, या जीवन ढोते हुए है, या जीवन का अंतिम पड़ाव। तो यहाँ पर आपको जीवन पथ पर चलने का सही भाव क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा, जीवन जीते हुए। तो यहाँ पर इस माध्यम से पैसे से निकल कर आता है, जीवन जीते हुए के बारे में बताया गया है, भाव निकल कर आ रहा है। चलिए यहाँ पर पद्यांश से कुछ देख लेते हैं। जीवन पथ पर चलते हुए डैश जब मैं भी किसी चौराहे पर पहुंच जाऊं, अर्थात जीवन को जीते हुए जब कभी जीवन के किसी चौराहे पर पहुंच जाए तब ईश्वर उसे राह दिखाने आए। जब चौराहे पर पहुंच जाए जीवन के तब उसे ईश्वर राह दिखाने आए, इसका सार निकल कर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर दिया गया है। कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है, आपको बताना है चौराहा किस ओर संकेत कर रहा है। तो सड़क की, चौराहा, या अनिर्णय की स्थिति, या कठिनाइयों भरी स्थिति, या अनिर्णय के परिणाम। तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर हो जाएगा अनिर्णय की स्थिति, सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। उपर्युक्त कविता में चौराहा शब्द कवि ने अनिर्णय की स्थिति को दर्शाने के लिए कहा, अर्थात कवि जब भी जीवन अनिर्णय की स्थिति में फंसे तब ईश्वर उसे राह चुनने में मदद करे, इसका सार निकल कर आया यहाँ पर। चलिए अब ये रहा 2 पैसे। जब बात करते हैं पेडागोगी के 15 प्रश्न, यहाँ पर आप लोग उत्तर करते चलिए। तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिपि ज्ञान, या तेज गति, या अर्थ, या शब्द ज्ञान। तो यहाँ पर पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो अर्थ होता है। जो पढ़ो उसका अर्थ समझ में आए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर इसका 16 नंबर का तीसरा सही हो जाएगा। आइए अर्थ निर्माण के बारे में जानते हैं। अर्थ के बारे में, अर्थ निर्माण पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पठन प्रक्रिया तभी सार्थक सिद्ध होती है जब पाठक एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाए। लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनका भाव ग्रहण करें, यानी जो पढ़ो उसका अर्थ ग्रहण करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। पठित वस्तु के अर्थ को संदर्भ अनुसार ग्रहण करते हुए पढ़ता है। यह पठन के दौरान आगे आने वाले तथ्यों का अनुमान लगाते हुए पढ़ता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, डैश की और जानकारी नहीं होती। तो आपको बताना है कि जो भाषा आते हैं भाषा संपदा की होती है, लेकिन किस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, आपको बताना है वर्णमाला का, या व्याकरण का, या सुनने बोलने का, या पढ़ने लिखने का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 17 का जो है दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है बच्चे को। वर्णमाला तो जानते हैं, जैसे बोलना और या ये सब जानते ही हैं, सुनना बोलना तो जानता ही बच्चे जो है, व्याकरण उसको सुव्यवस्थित नहीं आता, इसलिए यहाँ पर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से पाठ्य पुस्तक, या भाषा आकलन, या भाषा शिक्षण, या संसाधन सामग्री। तो 18 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो भाषा शिक्षण को ही मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे डैश प्रभावित हो सकते हैं, आपको बताना है। अफेज्या से, या डिस्कैल्कुलिया से, या डिसलेक्सिया से, या डिस्ग्राफिया से। तो पढ़ने संबंधित विकार क्या कहलाती है, तो डिसलेक्सिया कहलाती है, यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। और अफेज्या जो है भाषा संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया जो है गणित संबंधी विकार है, और डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी विकार है। यहाँ पर देखिए लिखा है अक्षमता के बारे में, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अधिगम अक्षमता तंत्रिका संबंधी विकार को संदर्भित करती है, जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बनती है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी अक्षमता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अक्षमता है, डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी आदि अक्षमता का उदाहरण है। ये सब जानते रहिए आप, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। यहाँ पर रेडियो, या टेलीविजन, या अंतःक्रिया, या परीक्षा है। तो भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अंतःक्रिया जो है, इंटरेक्शन, यानी बातों, हम उनके बातों को समझे, बच्चे हमारे बातों को समझे, इस तरह से जो है अंतःक्रिया के माध्यम से भाषाई क्षमताओं का विकास होता है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, यहाँ पर पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, बताना है आपको, सरल हो, जटिल हो, सहज हो और साहित्यिक हो। तो सरल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए, और जो सबसे यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है तो सहज, सरल और हो जाता है। यहाँ पर 21 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया गया है, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से तुम बाजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों। तो आपको यहाँ पर आपको ये बताना है, या दर्जी चूहे की किस बात से डर गया। यहाँ पर आपको चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आएगा ऑप्शन संख्या पहला, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो है, जब उसके बारे में तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, तो बच्चा सोचता क्यों देता, किस लिए देता, तो इसमें उसको ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता विकसित होता। तो यहाँ पर वो कई तरह से उत्तर देता है, यहाँ पर इसलिए सही उत्तर यही हो जाएगा 22 का पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, यहाँ पर भाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो आपको यहाँ पर बताना है, अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो,
अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, अपनी भाषा में कहानी सुनाओ। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है 23 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। जब बच्चे से कहेंगे कि अपनी कहानी शब्दों में, तो बच्चा अपने टूटी-फूटी भाषा में बहुत सारे बच्चों को जोड़ने का कहेगा। वैसे 5 शब्द कोई भी याद रहेगा तो रटा-रट के बोल देगा। ये सब नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला इसके बारे में जान लीजिए, बहुभाषिक कक्षा की विशेषताएँ। यहाँ पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएँ संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बहुभाषिक कक्षा के रूप में संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यह बच्चे को उनकी अपनी भाषा गृह भाषा में कहने की, सुनने की आज़ादी देती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों द्वारा उनकी भाषा प्रयोग के सम्मान दिया जाता है। यह बच्चों को संज्ञानात्मक तथा शैक्षिक विकास को गति प्रदान करती है। बच्चे को कक्षा के वातावरण से जोड़कर उसमें भाषाई कौशल का विस्तार देती है। अगला दिया गया है, बच्चों को संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो है ये रहा बहुभाषा की विशेषताएँ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर दिया गया है यहाँ पर, किसी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के डैश में मदद करती है। तो आपको बताना है यहाँ पर श्रवण कौशल में, या भाषा विस्तार में, या पठन कौशल में, या लेखन कौशल। तो 24 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भाषा विस्तार जो होता है यह जो है अभ्यास में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट बात करने से पहले यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास का महत्व जान लेते हैं। अभ्यास का महत्व क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका मिलता है। किसी कार्य और कौशल में दक्षता पाने में मदद मिलता है। अभ्यास कार्य में सीखी गई चीज़ को अधिक लंबे समय तक याद रखा जा सकता है अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास कार्य तब सीखने में दिलचस्प बनता है। अभ्यास मुख्य रूप से पाठ को समझने में मदद करते हैं। यह बच्चों के भाषा विस्तार में मदद करते हैं। यह पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु को बारीकी से परखने में मदद करता है। अगला दिया गया है, विषय वस्तु के ज्ञान से गहराई से जोड़ने में मदद करता है। अनुभव को व्यापक बनाने में मदद करता है। तो ये रहा पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास का महत्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से पढ़ के लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम में हिंदी के। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा कौन सा होता है आपको बताना है। यहाँ पर साहित्यिक या प्रक्रियात्मक या भावात्मक या अलंकृत। तो भाषा के 2 पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 25 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने से पहले यहाँ 2 प्रकार देख सकते हैं, संरचनात्मक क्या कहता है और प्रक्रियात्मक क्या कहता है। संरचनात्मक कहता है कि पक्ष भाषा संरचना तथा व्याकरण नियम व्यवस्था में से संबंधित होता है, और प्रक्रियात्मक पक्ष क्या कहता है, प्रक्रियात्मक पक्ष का सीखने की प्रक्रिया में वातावरण की महत्ता अथवा तथा करके सीखने पर बल देता है। प्रक्रियात्मक करके सीखने पर, और ये भाषा संरचना तो ये व्याकरण नियम के महत्व संबंधित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिया गया है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा है, यहाँ पर बताना है कहानी का कलेवर, या कहानी की लंबाई व विस्तार, या बच्चों के समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, या बच्चों का अनुभव संसार। तो यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है, तो 26 का दूसरा सही हो जाएगा। कहानी की लंबाई और विस्तार, ये लंबाई और ये विस्तार इसके जो है कम महत्व देता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर यहाँ दिया गया, विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करते हैं। तो आपको बताना है मौखिक अभिव्यक्ति, या लिखित अभिव्यक्ति, या भाषा प्रयोग, या अभिनय। तो यहाँ पर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा, भाषा प्रयोग। विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करे। भाषा जब प्रयोग करेगा तभी उसको अवसर अच्छा देगा और सीखने का मदद मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 दिया गया है, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। नहीं पूछा गया है, यहाँ पर गोला लगाकर आप ध्यान से करिएगा, नहीं पूछा है। भाषाई क्षमताओं एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती हैं। भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित होती है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, 28 का जो है सही उत्तर ये तीसरा हो जाएगा। ये जो है क्रम से नहीं सीखा जाता है इसलिए, और यहाँ कह रहा है क्रम से सीखी जाती है, तो ये जो है सही था, लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रवण कौशल, चारों कौशलों के बारे में। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, सुबोपोली। याद करने का ट्रिक है सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, सुबोपोली। तो श्रवण कौशल क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल जो है श्रवण कौशल कहता है। जो सुनकर अर्थ ग्रहण कर लिया जाए उसे श्रवण कौशल कहते हैं। और वाचन कौशल क्या कहलाता है, भावों और विचारों को अभिव्यक्ति वाचन कौशल, जो आप बोलकर या लिखकर किसी को बताते हैं, ये वाचन कौशल कहलाता है। पठन कौशल क्या होता है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहते हैं। जो आप पढ़े उसका अर्थ ग्रहण करें, ये जो है पठन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल क्या कहलाता है, विचारों को लिखित रूप से अर्थात लिखने संबंधी कौशल जो है लेखन कौशल कहलाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, आपको बताना है, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, उन्हें किसी वर्णमाला ज्ञान के साथ जोड़ा जाए, निरंतर अभ्यास कराया जाए, या निरंतर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब यहाँ पर उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाता है, तब जो है सरल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर जान लीजिए, पढ़ना लिखना सीखना तब और सरल हो जाता है जब, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं।
पढ़ने लिखने का आरंभ अर्थपूर्ण सामग्री से हो। सामग्री बच्चों की सूची एवं स्तर को अनुरूप हो। पढ़ना लिखना किसी उद्देश्य के साथ हो। बच्चों को भाषा की लिपि में परिचित कराने वाला हो। सामग्री परिवेश में उपलब्ध कराने भाषा को पढ़ने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। पाठ्य सामग्री जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है, बच्चों को सीखने में मदद करना, बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में जानना, बच्चे के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना या बच्चों को अपनी गति के सीखने का अवसर देना। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर यही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए प्लीज़। धन्यवाद।